हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो घंटों के काम मिनटों में हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है आज सब्जी को लेकर है। तो देखिए, जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो देखते हैं तेल के जो छींटे हैं वो हम लोग के हाथ पर पड़ जाते हैं, कई बार तो चेहरे पर पड़ जाते हैं। तो आप जब भी सब्ज़ी डालें उसके पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसको हमें अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद आप इसमें सब्ज़ी डालिए। तो इस तरह से सब्ज़ी डालिएगा तो देखिएगा इसका जो छींटे पड़ते हैं हम लोग के हाथ पर, कई बार चेहरे पर, तो इससे जल जाते हैं। तो आप इस तरह से जब हल्दी डालकर उसके बाद आप डालिएगा तो देखिएगा छींटे हैं जो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे इस तरह से। और ऐसे भी हमें सब्ज़ी में तो हल्दी डालना ही होता है, तो आप पहले भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और बाद में भी डालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस टिप्स को नहीं एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा, काफ़ी यूजफुल टिप्स है ये। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह से कपड़े को लेकर है। तो देखिए, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और कपड़े हैं जो अच्छे से सूखते नहीं हैं क्योंकि धूप नहीं निकलते हैं, इसके वजह से कपड़े सूखते नहीं हैं। या तो फिर डेली के यूज का हो या तो फिर आप देखिए जो उलन के कपड़े हैं, और इस तरह से हम फोल्ड करके हमें रखना पड़ता है और इससे क्या हो जाता है, हमें स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर जब स्मेल कपड़े में आते हैं तो आप परफ्यूम का भी यहाँ पे छिड़क कर रख सकते हैं, या तो आप क्या करिए इस तरह से आप कोई टेल्कम पाउडर ले लीजिए। और हमें इस तरह से क्या करना है, या न्यूज़पेपर हो या तो देखिए बच्चे इस तरह से कागज़ को फाड़ देते हैं, तो आप उसमें भी इस तरह से बनाकर फोल्ड करके क्या कीजिए 3-4 को इस तरह से बना लीजिए और कपड़े के बीच में हम इस तरह से रख देना है। ज़्यादा कपड़ा है तो आप 5-6 कपड़े के बाद एक आप बनाकर इस तरह से रख दीजिए। इससे क्या होंगे, जो भी स्मेल है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। या तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, आपके पास कोई परफ्यूम है तो आप परफ्यूम भी इसके ऊपर छिड़क दीजिए और उसके बाद रख दीजिए। तो इससे भी क्या होंगे, एक अच्छा सा खुशबू आने लगेगा। तो मेरा अगला टिप्स है मिक्सी को जार को लेकर है। तो देखिए, आज हम जार से रिलेटेड आप लोग को 3 टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरा यहाँ पहला टिप्स होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए मैं ली हूँ 2 यहाँ पर मिक्सी का जार ली हूँ और इस तरह से जब इसको हम घुमाते हैं तो ये देखिए बहुत अच्छे से घूमता है क्योंकि हम इसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है। लेकिन ये जो बड़ा वाला है उसको हम यूज नहीं करते हैं, कम यूज करते हैं और इसको हम इस तरह से रख देते हैं तो ये देखिए जाम हो गया बिल्कुल। तो इस तरह से आप लोग के भी साथ होगा, जो जिससे आप यूज नहीं करते वो जाम हो जाता है। तो यहाँ पर जाम हो जाता है तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मशीन का तेल डाल देते हैं, कई लोग नारियल का तेल डाल देते हैं। तो मशीन का तेल तो पहले हमें यूज करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हम खाने वाला चीज़ का इसमें हम पीसते हैं, तो इसमें बिल्कुल मशीन का तेल इसे यूज नहीं करिए। और ना ही यहाँ पर नारियल का तेल लीजिएगा क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, अगर नारियल का तेल डालिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल नारियल का भी तेल यहाँ पर यूज नहीं करिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हमें लेना है सरसों का तेल, या तो आप खाने वाला जो भी तेल यूज करते हैं वो आप वो ले सकते हैं जो जमता नहीं है। और इस तरह से क्या करना है, हमें लगा देना है। और लगाने के बाद हमें ये क्या करना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से इस तरह से घुमाते जाइएगा ताकि जो तेल है ये अंदर तक चला जाए। और इस तरह से जब आप लगा दीजिए तो इस तरह से हम दोनों में लगा देते हैं फ़िलहाल, ताकि ये जंग भी लग जाता है कई बार, तो ये जंग भी नहीं लगे। इस तरह से हमें हाथ से थोड़ा सा घुमाना है। उसके बाद आप कोई गीला कपड़ा से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे हमें खाली ही चला देना है इस तरह से। फिलहाल अभी इसमें कुछ भी नहीं डालिएगा, ऐसे ही चला दीजिएगा। अगर हम इसमें डालकर डायरेक्ट चलाएंगे नहीं तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि एक तो जाम है और उसमें हम इसमें अगर कुछ डाल देंगे तो ये चलने में काफ़ी दिक्कत होता है। और दूसरा टिप्स क्या है कि कई बार क्या होता है, जब हम इस तरह से इसका जो ढक्कन वो ढीला हो जाता है, देखिए इस तरह से। तो ये तो मैं यूज नहीं करती हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल टाइट है, ये अच्छे से फिक्स है, हो गया है। लेकिन हम ये दूसरा वाला है इसे यूज करते हैं तो ये क्या है, इसका देखिए ढक्कन है जो बिल्कुल इस तरह से गिर जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल इसका जो रबड़ है वही इस तरह से क्या हो गया, पतला सा हो गया, ये खिया गया है। ये देखिए इस तरह से बार बार गिर जाता है। तो आप यहाँ पे दूसरा रबड़ भी लाक लगा सकते हैं, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो मैं रबड़ बैंड ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 रबड़ बैंड मैं ली हूँ क्योंकि मेरे पास पतला वाला है तो मैं 2 ली हूँ। आपके पास वो मोटा वाला रबड़ बैंड है तो आप 1 लीजिए। और इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रबड़ लगा हुआ है ना उसके ऊपर आप लगा दीजिए। उसके बाद इसको देखिए इस तरह से जब हम कितना भी गिरा लें ये अच्छे से फिक्स हो गया, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये देखिए, तो आप इस तरह से इसका ढक्कन को भी ठीक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों मेरा इस तरह से फिक्स हो गया है। और इस तरह से हम इसको, और दूसरी बात क्या है, जब हम इसे धोते हैं
तो हम क्या करते हैं, जार को सीधा हम क्या करते हैं, इस तरह से पलट कर रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इसके अंदर हवा नहीं जाता है, तो इसकी वजह से सूखने में ये काफ़ी टाइम लेता है। तो आप जब भी इसे इस तरह से पलट कर रखें तो आप ढक्कन के ऊपर ही रखें। ढक्कन के ऊपर जैसे मैं रखी हूँ इस तरह से आप रखिएगा, तो नीचे से क्या होंगे, हवा जाएंगे, इसके वजह से ये जल्दी सूख जाएगा और इसमें कोई जंग वगैरह भी नहीं लगेगा। और इस तरह से भी इसको पलट कर इस तरह से भी रखिए ताकि इधर का जो पानी है वो भी अच्छे से निकल जाएगा। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से कपड़े को लेकर है। तो देखिए अभी सर्दियाँ शुरू हो गई, तो हम लोग या तो जैकेट पहने या तो स्वेटर पहने या तो इनर, जो भी हम पहनते हैं तो फुल बाजू का ही पहनते हैं। तो इस तरह जब हम फुल बाजू को पहनते हैं तो हम काम करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है। इस तरह से हम इसको ऊपर करते हैं, ये बार बार क्या हो जाता है, इस तरह से नीचे आ जाता है इस तरह से और जब हम खाना हम लोग बनाते हैं तो देखिए या तो बर्तन धोते हैं या तो कपड़े धोते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, क्योंकि हम बार बार इसको हाथ से ऊपर करते हैं, इसके वजह से ये बार बार गीला हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए मैं 2 रबड़ बैंड ली हूँ, जो बाल में लगाते हैं वो वाला मैं रबड़ बैंड ली हूँ। यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा सा ढीला वाला ली हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट लेंगे तो ये क्या होगा, हाथ में यहाँ पर निशान लग जाएगा। तो थोड़ा सा आप ढीला वाला ही लीजिएगा और इस तरह से आप बाजू को ऊपर कर लीजिए और दोनों बाजू में हमें क्या करना, इस तरह से यहाँ पर लगा लेना। आप जितना ऊपर करना चाहते हैं वहाँ पर ऊपर कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से रबड़ बैंड को लगा लीजिए। उसके बाद आप कपड़े धोइए या तो बर्तन धोइए या तो फिर किचन में जो भी काम है वो करिए। तो इससे क्या होंगे, आप रिलैक्स महसूस करिए, क्योंकि ये बार बार नीचे नहीं आएगा। इससे हमें काफ़ी समय का बचत होता है, इससे बार बार हमें ऊपर करना पड़ता है। तो ये काफ़ी यूजफुल टिप्स था। तो मेरा अगला टिप्स है कुकर को लेकर है। तो देखिए जब भी हम दाल बनाते हैं तो इस तरह से क्या होता है, दाल हो या तो दाल का पानी इस तरह से बाहर निकल जाता है। एक तो ये कुकर भी गंदा हो गया और दूसरा देखिए गैस भी कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसे क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी समय से क्लीन करने में लग जाता है, क्योंकि ये सूख जाता है, इसके वजह से ये क्लीन नहीं जल्दी हो पाता है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। तो आप जब भी दाल बनाएं तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि जब ये ढक्कन है इसका जो रबड़ हमें लगाए हैं तो कहीं ढीला तो नहीं है। तो अगर आपका ये रबड़ है जो ये ख़राब हो गया तो आप नया ला कर लगाइए, या तो कई लोग बताते हैं कि इसमें चम्मच डाल दीजिए, तो इसके वजह से ये दाल क्या बाहर नहीं निकलता। तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से डालकर बनाइएगा तो देखिए बिल्कुल ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप चम्मच नहीं डालिए, यहाँ पर देखिए सरसों का तेल आप 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छी तरह से इसको ढक्कन को लगा देना है। आप ध्यान दीजिएगा कि ढक्कन अच्छे से इस तरह से लग जाए। ढक्कन को अच्छी तरह से लगाने के बाद आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है, सीटी गंदा होता है, इसके वजह से भी क्या होता है, जाम होने की वजह से भी यहाँ से निकलने लगता है। तो आप सीटी को भी बराबर साफ़ करते रहिए। अगला टिप्स भी कुकर को ही लेकर है। तो देखिए कुकर जो है इस तरह से जो पकड़ने वाला दिया हुआ रहता है, ये क्या होता है, बराबर इस तरह से ये ढीला हो जाता है। इसका स्क्रू है, आप कसिएगा बार बार इस तरह से ये ढीला हो जाता है। देखिए इस तरह से मेरा हो गया। अब मैं बराबर इसको कसते रहती हूँ। तो पहले इसको क्या कीजिए, आप कोई स्क्रू यहाँ पर इसको टाइट कर दीजिए। आपके पास स्क्रू नहीं तो यहाँ पर आप चाकू से भी इसको टाइट कर सकते हैं। इस तरह से टाइट कर लीजिए। ये अच्छे से जब टाइट हो जाए तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं नेल पेंट। नेल पेंट हमें क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से लगाना है, पूरे में अच्छी तरह से लगा दीजिए। इस तरह से जब हम इसके ऊपर लगा देंगे, ये अच्छे से जब सूख जाएगा तो ये क्या हो जाए, सूखने के बाद ये हार्ड टाइप पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अंदर यहाँ पर बार बार यहाँ पर से ढीला हो जाता है। इस तरह से लगाने से ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेल पेंट एक बार ज़रूर लगा कर देखिएगा और उसके बाद आप देखिएगा ये बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो आज का कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आज पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी अगर कोई टिप्स है तो आप मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।